हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 5 दिसंबर से लेके 11 दिसंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैंसर। Ace of Knives, Daughter of Skulls, Two of Knives, Four of Grails and Six of Scepters. ओके, सो हमारे पास है टू ऑफ नाइफ्स। टू ऑफ नाइफ्स है तो ऐसा लगता है कि कोई कंफ्यूज्ड है और ये समझ नहीं पा रहा कि आप एग्जैक्टली उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे। ये समझ नहीं पा रहा कि आप एग्जैक्टली उनके बारे में क्या सोचते होंगे। नाउ ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्हें पता है कि वो आपका भरोसा पूरी तरीके से नहीं जीत पाए हैं। इवन इफ अगर शुरुआत में आप उन पर बहुत ट्रस्ट करते भी थे तो उनके पास्ट के बिहेवियर के कारण, लाइक जो रीसेंट पास्ट में चीज़ें हुई हैं उसके कारण अब आप उन्हें डाउट करने लगे हैं। क्योंकि ये जो फोर ऑफ ग्रेल्स वाला कार्ड है ये शो कर रहा है उनके टेकर वाले बिहेवियर को। लाइक वो बस आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप ही उन्हें लव ऑफ़र करते रहेंगे, वैलिडेशन ऑफ़र करते रहेंगे, सपोर्ट ऑफ़र करते रहेंगे। मीनवाइल उनका जो भी मन करे वो करते जाएंगे। सो अभी जो ये फोर ऑफ ग्रेल्स वाली सिचुएशन है इससे ये बाहर आने के बारे में सोच रहे हैं, बट वो ये रियलाइज़ ज़रूर कर रहे हैं कि ये इतना आसान नहीं होगा बिकॉज़ आप उन्हें कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं करेंगे। ये जो फोर ऑफ ग्रेल्स वाली सिचुएशन है ये आपको अभी भी परेशान कर रही होगी और कहीं ना कहीं आपने ट्रुथ देखा है, स्पेशली एस ऑफ नाइफ्स वाली सिचुएशन में जहाँ पे इन्होंने कोई मिस्टेक की और उस मिस्टेक को मानने के बजाय, उस पर वर्क करने के बजाय उन्होंने आपको अवॉइड करना शुरू कर दिया। मे बी आपसे कम्युनिकेशन कट ऑफ कर लिया और ये एक्सपेक्ट करने लगे कि ये सब कुछ आपके लिए ओके रहेगा। उन्हें शायद ये उम्मीद थी कि आप उन्हें अपनी लाइफ में यूं ही वेलकम करेंगे या शायद उनको चेज़ करेंगे, क्योंकि आप उनके लिए इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स डेवलप कर चुके हैं कि उन फीलिंग्स से अब आप भाग नहीं सकते। वो फीलिंग्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो आपको मजबूर करेंगी उनके पास आने पे। और इसी वजह से इन्होंने ये एस ऑफ नाइफ्स चूज़ किया। उन्हें एक्चुअली नहीं लगा था कि वो कुछ लूज़ कर सकते हैं या आप कुछ प्रैक्टिकली सोचेंगे, बट अब जो वो देख रहे हैं वो उनके लिए काफ़ी शॉकिंग है। वो आपको इस डॉटर ऑफ स्कल्स वाली एनर्जी में देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप प्रैक्टिकल है, आप समझते हैं चीज़ों को। एंड अब अगर वो आपको एक्सक्यूज़ेस देते हैं तो वो कितना काम करेगी वो नहीं जानते। इट्स लाइक वो ये फील कर रहे हैं कि उनका सारा ट्रूथ आपके सामने आ चुका है। आप उनके इंटेंशन को अच्छी तरीके से समझते हैं एंड कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज़ हो गया है कि वो आपको ड्रेन कर रहे थे, आपका एडवांटेज ले रहे थे और अपनी तरफ से वो बहुत एफर्ट नहीं कर रहे थे या वो आपके लायक नहीं है। सो अब वो इस बात को लेके परेशान है कि ये सब कुछ जानने के बाद अब आपका क्या अप्रोच होगा। लाइक अगर वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं तो क्या इसका कोई मतलब भी है। टू ऑफ नाइफ्स इसी के बारे में है। हालांकि वो आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि शायद अभी भी कुछ फीलिंग्स बाकी होंगी आपके मन में उनके लिए और वो काम करेगी अगर वो वापस आते हैं। तो कहीं ना कहीं टू ऑफ नाइफ्स एक होप को दिखाता है, एक पॉजिटिविटी को दिखाता है जो कहीं उनके मन में है। वो फैंटेसाइज कर रहे हैं, वो ड्रीम कर रहे हैं आपके साथ अपना फ्यूचर। हालांकि जब भी वो ग्राउंड लेवल पे आके फिज़िकल वर्ल्ड के बारे में सोचते हैं तो सोचते हैं कि आपके पास आकर चीज़ों को एक्सप्लेन करना इतना भी आसान नहीं होगा बिकॉज़ आप सब कुछ समझते हैं और अब वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। इनफैक्ट सिक्स ऑफ सेप्टर्स का कार्ड है तो समहाउ उन्हें लग रहा है कि इस सिचुएशन में आपने बहुत स्ट्रेंथ और विस्डम दिखाई है। जहाँ वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप उन्हें चेज़ करेंगे, आप अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाएंगे, आप उनसे लव मांगेंगे,
वहाँ पे आपने विजडम दिखाई है। अगर उन्होंने सेपरेशन चूज़ किया तो आपने उस सेपरेशन को रिस्पेक्ट किया। इट्स लाइक ओके, अगर आपको ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करना है तो मुझे भी अपनी डिग्निटी मेंटेन करना आता है, मुझे भी अपने सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्ट करना आता है, और मैं भी अपने आप को संभाल सकता हूँ या संभाल सकती हूँ। सो ये चीज़ उन्होंने नहीं सोची थी कि होगी, बट आपने उन्हें वो करके दिखाया। आपने बहुत वाइजली इस सिचुएशन से डील किया है और बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट की है। एंड वो सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे, लाइक आप अपनी फीलिंग्स के ऊपर कैसे जीत पाएँ, आपने इस सिचुएशन को कैसे इतना कंट्रोल में कर लिया आपने। तो ये बात इनके लिए बहुत नई है और थोड़ी स्कैरी भी, बिकॉज़ इसके बाद उनका नज़रिया बदल गया है आपकी तरफ। वो आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाते हैं, वो आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन की तरह देख रहे हैं, और इसी की वजह से वो आपको अप्रोच करने से पहले सोच रहे हैं। बिकॉज़ अगर आपके इमोशंस उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए जितने कि पहले थे तो आप और ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजंस ले पाएंगे, आप ट्रुथ को देख पाएंगे, एंड वो सवाल करेंगे जिसके उनके पास जवाब नहीं है। तो इसलिए ये आपसे फ़िलहाल दूरी बनाए हुए हैं, हालांकि आपके क्लोज़ आना चाहते हैं तो भी, बिकॉज़ उन्हें पता है कि आप उन्हें क्या कुछ ऑफ़र कर सकते हैं, और ये रिलेशनशिप अभी भी उनके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि पहले हुआ करता था। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैंसर, Queen of Skulls, Queen of Scepters, Daughter of Grails, Lord of Skulls, and the Star. ओके, तो ये जो क्वीन ऑफ सेप्टर्स है ये कॉन्फिडेंट है, ये कॉर्जियस है, और ये अपने वर्थ को जानती है, और आपके पर्सन को ये बात बहुत देर से समझ आई है। लाइक उन्हें नहीं लगा था कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और अपने वर्थ को समझते होंगे। उन्हें लगा कि आप खुद को भूल चुके होंगे अब तक, बिकॉज़ वो आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट हो चुके हैं कि अब आप खुद को वैसे नहीं देखते होंगे जैसे कि पहले देखा करते थे। बट उन्हें ये देख के बड़ी हैरानी हो रही है कि ना सिर्फ आप अपने वर्थ को जानते हैं बल्कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस है, बिकॉज़ ये डॉटर ऑफ ग्रेल्स भी है आप। सो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि अगर आप मूव ऑन करना चाहें या आपको ऐसा लगे कि उनसे कोई ज़्यादा अच्छा है आपके आसपास और आप में इंटरेस्टेड है, तो हो सकता है कि आप उन्हें भूल कर आगे बढ़ जाएं। सो ये स्ट्रेंथ, ये पावर उन्होंने आपके अंदर पहले नहीं देखी थी, ये प्रैक्टिकल थिंकिंग ओके जो अब आपके अंदर है। सो ये जो क्वीन ऑफ स्कल्स है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो पूरी तरीके से अवेयर है उसके आसपास क्या हो रहा है उससे, और वो अपने सवाल वैसे ही पूछेगी जैसे कि वो पूछना चाहती है। सो इस पर्सन को थोड़ा डर लग रहा है आपकी इस नई पर्सनालिटी से। लॉर्ड ऑफ स्कल्स का कार्ड है, तो एक्चुअली ये नई पर्सनालिटी नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो इस पर्सन ने आपको भूलने पे मजबूर कर दिया था ओवर द टाइम, बट अब आप फिर से अपने आप को पहचान रहे हैं। लॉर्ड ऑफ स्कल्स वैसे भी फाइनल ऑब्स्टेकल को क्रॉस करने के बारे में है, और वो ऑब्स्टेकल आप क्रॉस कर ही चुके हैं। द स्टार का कार्ड है, तो ये आपको वॉच करते रहते हैं क्योंकि उन्हें अभी भी बिलीव नहीं हो रहा जो हो रहा है उस पर। ओके, वो देख रहे हैं कि आप अपने आप को प्रायोरिटी बना सकते हैं, आप खुद से प्यार कर सकते हैं, आपके पास चॉइसेस हैं, आप मूव ऑन कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें बिलीव करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Phoenix feather, the power of transformation lies within। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन का पावर आपके अंदर है, और इसीलिए आपको ज़रूरत है कि आप एक सिचुएशन से गुजरे। लाइक ये जो भी हो रहा है
ये आपको प्रिपेयर कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है उस बेहतर फ्यूचर के लिए जिसके आप हकदार हैं। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है और आप इसमें बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।